अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्शला एसोसिएशन से पेश खिदमत है महर मुश्तबा अहमद। दोस्तों, जिस टॉपिक की तरफ मैं आपको आज लेके जाऊंगा वो है हरासमेंट, किसी को हरासा करना, और साथ ही मैं आपको पनिशमेंट बताऊंगा इसकी। मीन्स कि कोई अगर किसी को हरासा करेगा, किसी के साथ हरासमेंट करेगा, तो उसे जो है पाकिस्तानी कानून के तहत, पाकिस्तानी पिनल कोड के तहत उसे जो है वो क्या सज़ा दी जाएगी, ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हरासमेंट है, किसी को हरासा कैसे किया जाता है, ये जो हरासमेंट है ये है क्या। किसी भी वुमेन की मोडेस्टी को, किसी भी वुमेन की शाइस्तगी को, किसी भी लड़की की जो वक़ार है, जो इज़्ज़त है, इसकी इंसल्ट करना, ये हरासमेंट है। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताता हूँ कि कोई भी लड़की मिसाल के तौर पर किसी रोड के किनारे जा रही है, किसी बाज़ार में जा रही है, किसी शॉपिंग सेंटर में जा रही है, यूनिवर्सिटी में जा रही है, या किसी पार्क में है, कहीं पे भी बेशक वो किसी पब्लिक प्लेस पे है, उस लड़की पे आवाज़ें कसना, उस औरत पे आवाज़ें कसना, उसको इशारे करना, मीन्स इंटेंशनली इशारे इस तरह से किए जाएं कि अगल जो सामने वाला है उसे महसूस हो कि ये जो मुझे हरास कर रहा है, मीन्स के कोई सेक्सुअल या किसी भी किस्म के ऐसे इशारे जो नाजेबा हों, मीन्स ये कि जो एक आम कंडक्ट, जो एक इंसान का नेचुरल बिहेवियर होता है, उसके अगेंस्ट हों, तो ये जो है वो हरासमेंट के ज़ुमरे में आएगा। अब किसी का जो कंडक्ट है वो सेक्सुअल नेचर का होगा, जो किसी का बिहेवियर है वो सेक्सुअल नेचर का होगा, ये भी हरासमेंट में आएगा। अब इसके बाद मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि मिसाल के तौर पर कोई जो वुमेन है, कोई औरत है, कोई लड़की है, वो किसी जगह वर्क करती है, मीन्स कि किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में या किसी भी ऑफिस में वो वर्क करती है, या यूं समझ लें किसी भी एनजीओ में वो वर्क करती है। वो एनजीओ ख्वाह एक चार दीवारी के अंदर हो या वो किसी मिशन पे हो, मीन्स कि किसी ओपन एरिया में हो, तो इस दौरान भी उसके साथ जो इस तरह का बिहेवियर किया जाएगा, ये भी हरासमेंट होगा। बाद मैं आगे चलता हूँ कि ये जो वर्किंग लेडी है, वर्किंग वुमेन है, वर्किंग लड़की है, मीन्स कि कोई लड़की जॉब कर रही है, अगर ये जॉब जो उसके जॉब के घंटों का ड्यूरेशन है, इसके बाद भी और जिस जगह पर, जिस चार दीवारी में या जिस ऑफिस में वो जॉब कर रही है, उसके बाहर भी कोई उसके साथ इस तरह का बिहेव होता है, कोई इस तरह की उस पे आवाज़ें कसी जाती हैं, इस तरह के जो उसे इशारे दिए जाते हैं, या इस तरह की उस पे जो है वो मतलब उसकी ड्रेसिंग पे और उसके किसी भी उस इस तरह उसकी ड्रेसिंग ले लो, या उसके चलने पे, या उसके बोलने पे, या उसका जो स्टाइल है, अब कोई भी उसका पर्सनल स्टाइल ले लो, उस पे अगर कोई बिहेव किया जाएगा, कोई एक्ट किया जाएगा, ये भी जो है वो हरास होगा, ये भी हरासमेंट के मानी में आएगा। और उसे भी जो इस तरह का एक्ट करेगा उसे भी पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जो है वो सज़ा दी जाएगी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये जो हरासमेंट कोई अगर करता है, मीन्स कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ये करेगा, मीन्स कि उसका बॉस भी हो सकता है, उसका सर्वेंट भी हो सकता है, इवन कि उसकी जो सोशल कम्युनिटी है उसका कोई भी फ़र्द हो सकता है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जो 3 साल तक जो है वो जेल में डाला जाएगा, मीन्स के 3 साल तक जो उसे इम्प्रिजनमेंट होगी, या फिर इससे 5 लाख तक जो है वो जुर्माना लिया जाएगा, मीन्स के ये 5 लाख तक जो है वो जुर्माना देगा, या फिर इसे ये दोनों सज़ाएं दी जाएंगी, मीन्स ये कि इसे 3 साल तक कैद में भी रखा जाएगा और साथ ही से जुर्माना भी लिया जाएगा। तो ये जो हरासमेंट मीन्स कि अब मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि अगर किसी के साथ इस तरह का मामला हो गया, किसी वुमेन के साथ या किसी लड़की के साथ कोई हरास कर रहा है, कोई उससे हरासा कर रहा है, तो वो इस चीज़ के लिए किधर जाए और क्या करे, वो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा।
کوئی بھی انسان اگر کسی لڑکی کو یا کوئی کسی وومن کو یا کسی ورکنگ لیڈی کو ہراس کر رہا ہے، تو وہ جس ایریا میں وہ ہراس ہو رہی ہے، تو وہ ایک اپلیکیشن لے کے اس متعلقہ تھانے پہ جائے، اور جو پولیس جو ایس ایچ او ہے وہ اسی کے مطابق جو ہے اسی جو ملزم ہے اس پہ جو ہے ایف آئی آر ہو جائے گی اس کی مدیت میں۔ اور اگر جو ایس ایچ او ہے وہ ایف آئی آر نہیں دے رہا تو یہ ایس پی کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ اگر ایس پی بھی مینس کے ڈائریکشن نہیں دے رہا ایس ایچ او کو کہ ایف آئی آر دی جائے، تو یہ جسٹس آف پیس کے پاس بھی اپلیکیشن لے کر جا سکتی ہے کہ بھی اس طرح سے جو مجھے جو ہے وہ ہراس کیا جا رہا ہے۔ تو جسٹس آف پیس جو ہیں وہ فوراً ہی مینس کہ اس کے اپلیکیشن کے سارے جو حقائق دیکھ کر فوراً ہی وہ ایف آئی آر کا آرڈر دے دیں گے، ایف آئی آر کی ڈائریکشن دے دیں گے ایس ایچ او کو۔ تو امید ہے کہ جو میں ہراسمنٹ کے بارے میں بتا رہا تھا آپ سب بھائیوں کو یا بہنوں کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آیا یا اس کے علاوہ کوئی اور سوال وہ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو میرے دیے گئے نمبر مینس کہ جو اس ویڈیو میں نمبر دے رہا ہوں، کبھی بھی کسی بھی وقت اس پہ کال کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ میں ضرور رسپانس کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔